गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। 150 महिलाएं कर रही लाखों राष्ट्रीय ध्वज तैयार। झांसी में सड़क हादसा, अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अवान की मौत। कार में 4 लोगों के सवार होने की खबर। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, बोले अब घुमंतु समाज को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, मिलेगा विकास का अवसर। सीएम योगी का कल अंबेडकर नगर दौरा। बाबा गोविंद साहब की तपोस्थली पर पहुंचेंगे सीएम योगी। 700 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए बीसी को किया तलब। अलीगंज अग्निकांड 15 मौतों के मामले में एससी ने सख्त रुख अपनाया। एलडीए बीसी को फटकार। युवाओं की आकांक्षाओं पर बनेगी युवा नीति। सीएम योगी ने युवा नीति बैठक में दिए दिशा निर्देश। 16-35 वर्ष की जरूरतों को समझकर तैयार होगी नीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब लेकर चलेंगे आपको खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब से बदलेगी तस्वीर। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की तस्वीर बदलने की कवायद। हर विकास खंड में तैयार किए जाएंगे मास्टर ट्रेनर। 30 अगस्त तक चरणबद्ध पूरा होगा प्रशिक्षण अभियान। डिजिटल शिक्षा के आधुनिक तरीकों का मिलेगा प्रशिक्षण। होगा स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड व ई कंटेंट का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में शिक्षकों को मिलेगा व्यवहारिक ज्ञान। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से अभियान पर रखी जाएगी नजर। प्रशिक्षण से पहले और बाद में शिक्षकों का होगा टेस्ट। एस्केलेशन मैट्रिक्स से तय होगी प्रशिक्षण की प्रभावशीलता। योगी सरकार ने जारी किए शिक्षक प्रशिक्षण के दिशा निर्देश। डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। सरकारी स्कूलों में तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर। हर विकास खंड में तैयार होंगे मास्टर ट्रेनर। 30 अगस्त तक प्रदेश भर में चरणबद्ध ढंग से पूरा होगा शिक्षक प्रशिक्षण अभियान। स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल बोर्ड और ई कंटेंट के प्रभावी उपयोग को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण। ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और एक्सेलेशन मैट्रिक्स से सुनिश्चित होगी गुणवत्ता। योगी सरकार ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की तस्वीर बदलने की कवायद। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। हर विकास खंड में तैयार किए जाएंगे मास्टर ट्रेनर। 30 अगस्त तक चरणबद्ध पूरा होगा प्रशिक्षण अभियान। डिजिटल शिक्षा के आधुनिक तरीकों का मिलेगा प्रशिक्षण। होगा स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड व ई कंटेंट का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में शिक्षकों को मिलेगा व्यवहारिक ज्ञान। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से अभियान पर रखी जाएगी नजर। प्रशिक्षण से पहले और बाद में शिक्षकों का होगा टेस्ट। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से। युवाओं की आकांक्षाओं पर बनेगी युवा नीति। सीएम योगी ने युवा नीति बैठक में दिए दिशा निर्देश। 16 से 35 वर्ष की जरूरतों को समझकर तैयार होगी नीति। शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य पर रहेगा फोकस। युवा विकास की निगरानी के लिए बनेगा स्वतंत्र आयोग। नेतृत्व विकास भी युवा नीति में किया जाएगा शामिल। सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनेगा। सीएम अभ्युदय कोचिंग योजना के विस्तार पर जोर। योजना को विभिन्न महाविद्यालयों तक पहुंचाने पर विचार। खेल गतिविधियां युवाओं के विकास का अहम माध्यम। खेल अवसंरचना को तेजी से विकसित करने के निर्देश। नई युवा नीति से युवाओं को मिलेंगे बेहतर अवसर। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। सीएम अभ्युदय कोचिंग योजना के विस्तार पर जोर। योजना को विभिन्न महाविद्यालयों तक पहुंचाने पर विचार। खेल गतिविधियां युवाओं के विकास का अहम माध्यम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खेल अवसंरचना को तेजी से विकसित करने के निर्देश।
अगली खबर लखनऊ से है। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए बीसी को किया तलब। 15 मौतों के मामले में एससी ने दिखाया सख्त रुख। अलीगंज अग्निकांड में एलडीए बीसी को मिली फटकार। सीलबंद लिफाफे में एसआईटी की रिपोर्ट लेकर पहुंचिए एससी का आदेश। एलडीए बीसी को दिए गए व्यक्तिगत पेशी के निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगंज अग्निकांड में एलडीए को फटकार। सीलबंद लिफाफे में एसआईटी की रिपोर्ट लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए बीसी को किया तलब। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 15 मौतों के मामले में एससी ने दिखाया सख्त रुख। अलीगंज अग्निकांड में एलडीए बीसी को मिली फटकार। सीलबंद लिफाफे में एसआईटी की रिपोर्ट लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए बीसी को किया तलब। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 15 मौतों के मामले में एससी ने दिखाया सख्त रुख। रुक कर लेते अगली खबर का। अब बात करते हैं अम्बेडकर नगर की, जहां कल यानी 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। पूर्वांचल की आस्था के केंद्र बाबा गोविंद साहब की तपोस्थली पर 7 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। जनपद अम्बेडकर नगर में आज़ादी के बाद से पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस महान तीर्थ स्थल गोविंद साहब पे आ रहे हैं। आसपास के जनप्रतिनिधियों में बहुत ही हर्ष का माहौल है। आसपास के ग्रामवासी भी बहुत हर्षिल हैं और पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल तैयारी में लगा हुआ है और यही कोशिश है कि ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम कराएं और एक अच्छा संदेश यहाँ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दे पाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं झांसी जिले में हुए एक सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत का मामला सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। झांसी में सड़क हादसे के बाद एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना परिवार के लोगों को तुरंत दे दी गई है। प्रयागराज से परिजनों के झांसी पहुंचते ही नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह 10:30 बजे के आसपास जनपद झांसी के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जिसमें 5 लोग सवार थे, वो अनियंत्रित तेज रफ्तार से थी। अनियंत्रित होकर वहाँ की जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोग अबान पुत्र अतीक अहमद प्रयागराज एवं सोनू पुत्र रजाक प्रयागराज निवासी है। दोनों की मृत्यु हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं फर्रुखाबाद जिले की जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष और राजस्व अभिलेखागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिए कि नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहे और बाढ़ संबंधी हर सूचना का तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। बाढ़ पीड़ित का कॉल आने पर संबंधित ग्राम प्रधान, लेखपाल और उपजिलाधिकारी तुरंत संपर्क कर पीड़ित को बाढ़ शरणालय तक पहुंचाएं। अगली खबर का रुख करते खबर कन्नौज से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद उन्होंने मुरैया बुजुर्ग गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों को मिल रही सुविधाओं और केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित और सामान्य प्रसव की बेहतर व्यवस्था इसकी खास पहचान है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्र के सफल मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है ताकि इसे प्रदेश के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में लागू किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो
प्रदेश में कम करने के लिए सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि इसको किसी भी तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट है 70 से नीचे लाने का 2030 तक, उसको अचीव किया जाए। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक रोड मैप बनाया है जिसमें इसको हम लोग बहुत ही कम यानी 20 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है वो 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, ये आंकड़ा अभी उत्तर प्रदेश का 154 है। जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें ये 25-30 है, यानी काफी ज्यादा संख्या है यहाँ पे जब मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो यहाँ जो आपका ये एएनएम सेंटर है ये काफी अच्छा काम कर रहा है। इस अगली खबर का रुख करते रायबरेली जिले के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के एक सिपाही की सतर्कता और सूझबूझ के चलते एक बड़ा रेल हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला का पैर फिसलने से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी, जिसे मौके पर मौजूद जीआरपी सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिपाही की इस त्वरित कार्रवाई और कर्तव्य निष्ठा के कारण महिला की जान बाल बच गई, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और युवतियों को उनकी सुरक्षा, आत्मविश्वास और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, उनके अधिकारों और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। आज का जो शक्ति संवाद हुआ था इसमें हम लोग को यही बताया गया कि अगर कल को हम लोगों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, साइबर क्राइम होता है या उसके अलावा और भी कोई घटना होती है तो किन किन नंबरों पे हमें कॉल करना चाहिए, हमें कहाँ पे रीच आउट करना चाहिए। एक मूवी भी दिखाई गई जिसमें बताया गया कि साइबर क्राइम कितना ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक इस तरीके के वर्कशॉप्स और होने चाहिए ताकि समाज में घबराहट का माहौल ना रहे। आज पुलिस आयुक्त महोदय के कुशल नेतृत्व में शक्ति संवाद नाम से कानपुर कमिश्नरेट के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जनपद कानपुर नगर की पूरे जनपद क्षेत्र से जीवन के विभिन्न वर्गों की महिलाएं, जिनमें शिक्षिकाएं, अधिवक्ता, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, डॉक्टर्स और होम मेकर्स भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। अगली खबर का रुख करते खबर सहारनपुर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव घोगरेकी में लगातार हो रही बारिश के बीच बीती देर रात एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे के समय मकान में मौजूद शमा पत्नी कुकू उर्फ ताहिर मलबे में दब गईं। तेज आवाज़ सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे तथा काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। अगली खबर का रुख करते खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। मोदहा ब्लॉक के छिमोली मार्ग पर बड़ेड़ी नाले का जलस्तर बढ़ने से नाला उफान पर है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। नाले में तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को छिमोली पहुंचने के लिए सिजनोड़ा और करहिया के वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। संभल के शहर कोतवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मौलाना के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही पुलिस प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुहर्रम के दौरान महमूद खान सराय क्षेत्र का है। वीडियो में कोतवाल सुधीर पमार एक मौलाना से मुलाकात करते दिखाई देते हैं, जहां वह उनके पैर छूते हैं और मौलाना उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते नजर आते हैं।
इसके बाद कोतवाल नाश्ते के दौरान केला छीलते दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरे पर नजर पड़ते ही वीडियो समाप्त हो जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं खबर बुलंदशहर से, जहां लगातार कई घंटों तक हुई बारिश के बाद खुर्जा नगर में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। नालों की सफाई व्यवस्था की पोल उस समय खुल गई जब ओवरफ्लो होकर नालों का पानी मकानों और दुकानों में घुस गया। भारी जलभराव के चलते शहर के कई इलाके प्रभावित रहे। बारिश का पानी खुर्जा तहसील परिसर स्थित SDM और CO आवास तक पहुंच गया, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगली खबर का रुख करते हैं हमीरपुर के आदर्श नगर इलाके में नगर पालिका की लापरवाही बड़ा हादसा बनते बनते टल गई। स्कूल छोड़ने जा रहे पिता अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ बाइक समेत खुले नाले में गिर गए। पिता पुत्री को नाले में डूबता देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और तत्काल दोनों को बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली। घटना का पूरा घटनाक्रम पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि नाले के ऊपर की पटिया टूटने के बाद नगर पालिका ने उसे दोबारा नहीं बनवाया, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर संभल से है, जहां संभल का नाम बदलने की मांग के बाद अब संभल हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर किए जाने की मांग उठी है। भीप के विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण ने मुख्यमंत्री से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के साथ उसके जीर्णोद्वार की भी मांग की है। उनका कहना है कि संभल एक प्रमुख तीर्थ स्थली की और भगवान कल्की की नगरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश सरकार तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्वार का कार्य करा रही है, उसी तरह रेलवे स्टेशन का भी विकास कराया जाए और उसका नाम हरिहर नगर रखा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं खबर प्रयागराज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस और हॉस्टल शुल्क वृद्धि, सीटों में कटौती तथा छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर 10 जुलाई से आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई है। छात्रों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, निलंबित किया गया, परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई गई और प्रदर्शन के दौरान मारपीट भी हुई, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और बाद में पुलिस प्रशासन ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। छात्रों ने पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, घायलों को सुरक्षा व न्याय, दर्ज मुकदमों और निलंबन की समीक्षा तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से संवाद कर फीस वृद्धि, सीटों में कटौती और अन्य छात्र हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की मांग की है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मेरे समेत मेरे 5 साथियों का सस्पेंशन कर दिया है। हम लोगों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज करवा दी गई है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के गुंडा प्रॉक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह ने अपने पालतू गुंडों को भेजकर
हमारे जो साथी, हमारी जो छात्राएं आंदोलन पे बैठे थे, उनके ऊपर बेरहमी से उनके साथ मारपीट की जाती है। हमारे 3 साथियों का सर फोड़ दिया गया, 4 साथियों के पैर टूट गए हैं, 5 से 6 साथियों के हाथ टूट गए हैं, किसी के नाक पे चोट आई है, किसी के आँख पे चोट आई है। इसके बाद जब हम लोग मुकदमा लिखाने के लिए जाते हैं तो हम लोगों का मुकदमा नहीं लिखा जाता। अगली खबर का रुख करते हैं बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र के इस्लामाबाद गांव में रजबाहा कटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने से कई घर जलमग्न हो गए और कुछ मकानों की दीवारें भी ढह गईं। जल भराव के कारण लोगों के घरों में रखा खाने पीने का सामान और घरेलू सामान पानी में डूब गया, जिसके बाद ग्रामीण जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद सिंचाई विभाग और प्रशासन के अधिकारी कई घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने खुद रजबाहे के कटान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तेज जल प्रवाह के कारण सफलता नहीं मिली। बाद में ग्राम प्रधान ने जेसीबी मशीन बुलवाकर राहत कार्य शुरू कराया। ये सुबह लगभग करीब 5 बजे करीब बम्बा कटा है। ये कॉलोनी के सारे से ही आबादी क्षेत्र से बम्बा निकल के जा रहा है और ये थोड़ा बम्बा कटने के बाद में जो इसके हल्के के जई पतरौल है उनको कई कॉल किया गया, सुबह से कॉल नहीं उठा रहे। अब यहाँ पे हम सब ने गाँव के लोगों ने सहयोग से मिलके मशीन मंगा के इसकी रुकवा रहे हैं। इसको गाँव में पानी भर गया पूरा? हाँ, गाँव में पानी भर गया, कॉलोनी में काफी पानी भर गया। कितनी आबादी होगी यहाँ की? लगभग 200-250 घर आबादी के होंगे, 150 घर। क्या कंडीशन है? कंडीशन खराब है, पानी बहुत है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि इसमें जल विभाग के जो भी अधिकारी हैं, पटरी बहुत इसकी हालत बेकार है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में मानसून की बारिश ने नगर पालिका के दावों की हकीकत सामने ला दी है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आजाद नगर, कालू कुआं और चमरोड़ी चौराहे पर जल भराव ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि स्कूली बच्चे, राहगीरों और वाहन चालक रोजाना खतरे के बीच सफर करने को मजबूर हैं। से आ रहे थे हमने सोचा यहाँ से पास पड़ता है मार्केट, तो हम इधर से आए। अब समझ लीजिए हमने सोचा इतना गहरा नहीं होगा पानी, नाला ना साफ होने के कारण से ये हुआ। जो छोटे छोटे बच्चे अगर ना होते तो हम आज गाड़ी पे बहुत परेशान आ जाते, बहुत परेशानी में आ जाते और हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती है। इसके कारण से हमने जल्दी कारण से इधर से आए। ये नाला ना साफ होने के वजह से दुर्घटना बड़ी होती है। अब ये ठीक है। किस तरह से आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ होगा? बहुत पानी भर गया पूरी गाड़ी पे मेरी। कहाँ? घर के अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये मोहल्ला कौन सा है? ये बरसात में इस तरह की स्थिति हमेशा होती है क्या? होती है बेटा, हमेशा। इसकी शिकायत वगैरह, सूचना वगैरह देते हैं आप कभी? दे चुके, सब काके थे, वो साहू बने थे, वो देख गए, सब कोई देख जाते हैं, चले जाते, कोई कुछ नहीं करता है। इस बार तो भाजपा की सरकार है और अंकित बासु कह रहे हैं कि हमने लगभग बांदा की सभी नालियां और नाले साफ कर दिए हैं। अब देख लो, आप अपनी आंखों से देख लो कहाँ साफ हुए हैं बेटा। रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। सभी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में मैसेजिंग सुबह से ही कर दी गई है कि अपने जहाँ पर भी ब्लॉकेज हो रहे हैं पानी की निकासी के तहत उनको सबको ठीक कराएं और ये इंश्योर करें कि पानी की निकासी सुनिश्चित हो। इसके लिए जहाँ जहाँ पर भी अस्थायी और स्थायी पंप्स लगे हुए हैं उनकी मौके पर सीनियर अधिकारियों द्वारा उनकी निरीक्षण करवाया जा रहा है और जहाँ पर भी जल जमाव हो रहा है यहाँ बारिश की जब पानी है निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ी बंद हो गई। अब देखते स्टार्ट होती है नहीं होती। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये है चमरोड़ी लोहिया पुल। लोहिया पुल। ये पहले भी ऐसी स्थिति है कि इसी बार हुई है ऐसा? बहुत बार ऐसा होता है, जब भी बारिश होती है तो खैर ऐसे ही पानी बह जाता है। यहाँ भी तो कोई सुविधा है। बांदा में पहली झमाझम बारिश और बांदा बना तालाब। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि हम खड़े हैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर पर और ये देख रहे हैं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का कार्यालय है और इसके बाहर की हालात ये है कि यहाँ पर तालाब बना हुआ है।
और मेरे दाहिने तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड यानी अदालत है यहाँ पर, जहाँ लोग बाहर बैठे हुए हैं। और ये स्थिति खाली यहाँ की नहीं है, बांदा में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद पूरा बांदा जलमग्न के साथ दिखाई देने लगा है। चाहे वो महर्षि देवी मंदिर का इलाका हो, पीली कोठी का इलाका हो, चाहे वो लोहिया पुल हो या पुलिस लाइन क्षेत्र, जवाहर नगर, ये सभी क्षेत्रों में यहाँ के जो रास्ते हैं वो सब तालाब बनकर नज़र आ रहे हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा सफाई करने का बड़ा दावा किया जा रहा है कि नालों की पर्याप्त सफाई की गई है, लेकिन ये सारे दावे हवाई दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बांदा में जलभराव की समस्या बनी है, ये साफ देखकर लगता है कि करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर आने वाला पैसा कहां और किस तरीके से लोगों की जेब में जा रहा है। हालांकि यहाँ सफाई के नाम पर पूरी नाला गैंग बनी हुई है और नाला गैंग के जो कर्मचारी हैं, आधे तो नाला गैंग में काम करते हैं, आधे यहाँ अधिकारियों के यहाँ और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो जिला वो जो नगर पालिका चेयरमैन है, उनके यहाँ काम करते देखे जा सकते हैं। सफाई के नाम पर यहाँ देखा गया है कि नालों में अवैध कब्जा है। नालों में जब तक अवैध कब्जा नहीं हटेगा, पानी की इसी तरीके की समस्या लगातार बनी रहेगी। आखिर जिला प्रशासन हर साल होने वाले इस तरह के बारिश और जल भराव को जानते हुए भी पहले से आखिर क्यों नहीं रोक लगाता? क्या जो लोग नाला कब्जा किए हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? आखिर किसका डर है? क्यों लोग नाले पर कब्जा किए हैं? क्या नाला कभी साफ होगा? क्या जल भराव बांदा से कभी दूर हो पाएगा? ये कह पाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।